खुली हो। इसीलिए तो देखिए हमारे कबीर पंथ में एक छोटी सी बात और कर दूं, बस उसके बाद हमारे कबीर पंथ में हंसा हंसा कहा जाता है ना, जीव को हंसा कहा गया है। हंसा शब्द का चलन है। काया के गुण आन ही आना हो सोहंग हंसा सकल समाना। काया ये शरीर का तो गुण अलग ही है, ये तो नासवान है, इसका गुण अलग है। काया के गुण आन ही आना हो सोहंग हंसा सकल समाना। लेकिन हंस रूप जीव हर शरीर में बैठा हो, सकल समाना, सब घट में वह जीव, हंस रूपी जीव बैठा हुआ, उसका गुण कुछ और है। उसका गुण कुछ और है, शरीर का कुछ गुण कुछ और ये जो ये गारी है, इसको गारी कहते हैं, शब्द गारी। शब्दावली देखे हो, ग्रंथ शब्दावली, उसमें साहब के शब्द का संग्रह किया गया है। 59 प्रकार के शब्दों का वो संग्रह है शब्दावली ग्रंथ। 59 विषयों पर आधारित साहब के उसमें शब्द है। तो उसमें एक शब्द गारी भी है, उसमें ये है। और इस साहब के इस शब्द को हम भोजन पंगत जब बैठती है, पंगत में बैठते, आजकल नए लोग तो गाते नहीं है। पुराने जमाने में बचपन में आज भी हमारी माई साहब लोग हैं, संत लोग हैं, वो दामाखेड़ा में रोज तो नहीं गाते, लेकिन जब कोई त्योहार वहार होता है तो पंगत के वक्त जब भोजन में बैठते हैं तो ये पद गाते हैं। और कई गारी है, देहु न देहु साहेब जन अपने को, समरथ के गुण गाऊं की हाजू, ये सब गाते हैं। सोहंग हंसा सकल समाना, काया के गुण आन ही आना हो, ये गाया जाता है। क्यों? ये गारी है, शरीर को गारी दिया जा रहा है कि काया का गुण, इसको तो अन्न भी चाहिए, पानी भी चाहिए, ये तो भौतिक है, इसको भौतिक आवश्यकता ही है, इसको तो इसकी पूर्ति करने ही पड़ेगी, इसको तो खाना पानी देना ही पड़ेगा। तो ये गारी गाया जाता है। काया के गुण आन ही आना हो सोहंग हंसा सकल समाना। लेकिन हंसा रूपी जीव जो बैठा है उसको अन्न आहार नहीं चाहिए, अन्न पानी नहीं चाहिए, ये अन्न पानी चाहिए शरीर को, काया को। तो बैठकर भोजन के समय इस शरीर को हम बखानते हैं, गारी देते हैं कि वास्तव में ये मुझे नहीं चाहिए, इस जीव रूपी हंस को नहीं चाहिए भोजन पानी, इस काया को चाहिए, ये काया की आवश्यकता है। इसका गुण अलग है, मेरा गुण अलग है, हंस का गुण अलग है, जीव का गुण अलग है। तो काया के गुण आन ही आना हो सोहंग हंसा सकल समाना। तो हंसा कहा गया, हंस का क्या गुण होता है?